हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज है 19 को हमारे मोहल्ले के गणेश जी जाने वाले थे। काफ़ी बड़े थे, 18 फीट के करीब इनकी हाइट थी। तो इन्हें शिफ्ट करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि घर के पीछे इनके लिए सजाया जा रहा था एक बड़ा सा ट्रक, क्योंकि आज इनकी भव्य शोभा यात्रा निकलने वाली थी शाम के समय। तो बड़ी मुश्किल से वो शिफ्ट हुए क्योंकि खंडित नहीं होना चाहिए मूर्ति। फिर जैसे तैसे वो शिफ्ट हुए। 8 बजे के लगभग उन्हें मतलब उनकी यात्रा निकलना स्टार्ट हुई। अभी ना करीब करीब 8:45 के लगभग समय हो रहा है और मैं एकदम अर्जेंट में तैयार होके जा रही हूँ। मैंने इतनी जल्दी जल्दी में साड़ी वाड़ी सब पहनी है ना। मेरा फेस भी देखिए, कहीं से वाइट कहीं से कुछ कुछ हो रहा है क्योंकि गणेश जी की भव्य यात्रा निकलने वाली है। सो मेरा तो बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा था, पर बार बार फोन आ रहा है इसलिए मैं जा रही हूँ। बाकी सब लोग तो घर के चले गए, बच्चे, पापा, मम्मी, सब लोग चले गए। अब मैं जाती हूँ। मुझे बार बार बुला रहे हैं, अच्छा नहीं लगता इस वजह से। तो मैं फटाफट से रेडी होके फटाफट वाला चलते हैं। आप लोग भी चलिए मेरे साथ, में दिखाती हूँ आपको। मैं वहाँ पहुँची तो सभ्या को बढ़िया सा पगड़ी वगड़ी साफा वाफा बन गया था और अच्छा सा लाइट शो चल रहा था वहाँ पर। बाहर से आए थे ये लाइट शो वाले भी। और मेन जो घंटा घर है वहाँ पर इनकी आरती होनी थी पहले, आखिरी आरती जो बोलते हैं वो होती है वो। और उसके बाद फिर इनका जो चल समारोह था वो निकलने वाला था। और आतिशबाजी के लिए इंदौर से बुलाए गए थे। तो बहुत अच्छे तरीके से आतिशबाजी भी, मतलब बहुत ग्रैंड लेवल पर इनकी इस बार विदाई हुई थी। बहुत अच्छा मतलब अरेंजमेंट था। ये जो भी किया था ये हमारी फैमिली में ही है। एक चाचा जी, थोड़ा सा दूर का रिलेशन है, उनके यहाँ से ही था। तो वो लोग ज़्यादा फोर्स कर रहे थे, इसी वजह से चाची वगैरह, इसीलिए मैं आई थी। और फिर हुई आरती वारती तो हम सब लोग यहाँ बैठे हुए थे। हमारी समाज की जितनी भी लेडीज़ें थी हम सब लोग यहीं बैठे हुए थे और आराम से आतिशबाजी और सब चीज़ का आनंद ले रहे थे। मम्मी आ गए थे पहले ही, काना भी आ गया था, सभ्या भी आ गई थी, बस मैं ही नहीं आई थी। तो फिर मैं भी आ गई थी। तो थोड़ी देर बैठे रहे हम लोग। और फिर सभ्या जिद कर रही थी, उसे तो बैठना था ट्रक पर, तो वो चली गई थी बैठने के लिए ट्रक पर। वरना आज कान्हा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी तो वो मुझे नहीं छोड़ा था, पहले मम्मी के पास था, फिर वो मेरे पास आ गया। तो थोड़ी देर तक तो वो चला। फिर हमने उसे बहुत समझाया कि दीदी पास चले जा, दीदी बैठी हुई है, लाइट्स है, और हमारे घर के सामने एक जो रहता है वेदू वो भी बैठा हुआ था। तो हमने उसे बहुत समझाया कि चले जाओ। उसे ना कोल्ड हो गया था, हल्का सा फीवर भी था, तो इसलिए वो थोड़ा सा क्रैंकी सा हो रहा था। फिर समझाने के बाद ना वो जाकर बैठ गया था ट्रक पर। फिर काफ़ी देर तक बैठा रहा। फिर तो वो उतरने के लिए तैयार नहीं था। बच्चों को तो उसे बहुत ज़्यादा शौक है वैसे भी हमारे यहाँ इन सारी चीज़ों का। फिर हम सब लोगों ने किया डांस आगे की साइड में। जो ये जो चाचा इनका एक और घर है हमारे घर के जस्ट आगे मेन रोड पर, तो वहाँ हम लोगों ने सब लोगों ने किया था डांस। सभी लोगों ने किया था ऑलमोस्ट। ये जो चाची दिख रही है ना, ये और वो चाचा जो दिख रहे हैं पीछे, का ही था पूरा अरेंजमेंट, सब कुछ इनकी तरफ से ही था। तो बस इस तरह से थोड़ी देर तक ही, हम थोड़ी दूर ही गए, थोड़ा सा और आगे गए होंगे और फिर हम लोग आ गए थे घर। अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे। सब ठीक होंगे। और कभी भी करीब सुबह की 11 बज गई है और मेरा बहुत सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया, इसलिए थोड़ा सा लेट व्लॉग स्टार्ट करती। कल सभ्या का हिंदी का पेपर है तो बस उससे बार बार मैं वही लिखवा रही हूँ क्योंकि हिंदी में से बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। और मैंने बनाई है आज कड़ी, बाकी तो कुछ भी नहीं बना रहे। रोटी बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी क्योंकि कल का बहुत कुछ बच गया है। तो मेरी कड़ी बन गई है और ठंडी रोटी बच गई थी तो रोटी फ्राई की हमने। और अब मैं बनाने जाने वाली हूँ रोटी क्योंकि ये जब तक अपना लर्न कर लेगी। खाना चला गया है स्कूल, वो भी आता ही होगा थोड़ी देर में। इसके बाद ना मुझे जाना पड़ा था नीचे शॉप पर, क्योंकि वो मैंने आपको शायद प्रीवियस व्लॉग्स में बताया है कि सभ्या की एक जो फ्रेंड है उसके साथ में, मतलब उसकी मम्मी और उसे चोट लग गई और इस टाइम पर उनके फैमिली वाले कोई भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। सो इस वजह से ना हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग जितनी उनकी हेल्प कर सकते हैं करें। सो इस वजह से ना हम लोग जो बन पड़ रहा है ना वो कर रहे हैं। मतलब अंदर से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और इतनी सी बच्ची को देखकर, और अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा बुरा सा फील होता है। बस फिर आपसे मिल रही मैं डायरेक्ट शाम को, शाम के खाने की तैयारी करी थी। तो उसके पहले थोड़ा सा ना मैंने ये जो मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक होता है ना वो लगा लिया था। और चाय पत्ती वगैरह भी ख़त्म हो गई थी तो उसका डब्बा वब्बा भी साफ़ करवा कर उसे रिफ़िल कर रही थी मैं। इतनी देर में सभ्या को मैं पढ़ा भी रही थी क्योंकि ना हिंदी में उसे बहुत दिक्कत होती है, कितना ही पढ़ा लो वो ना भूल जाती है। फिर क्या हुआ कि शाम के समय भी वो भाभी का फ़ोन आ गया। उन्हें उनके जो स्टिचेस आए थे ना वो पक गए, मतलब डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे क्योंकि उनके हस्बैंड भी नहीं है।
मतलब ऐसे वक्त में भी ना परिवार भी साथ नहीं देता और घर वाले भी साथ नहीं देते, अड़ोस पड़ोस के साथ नहीं देते, तो कितना दुख होता है यार, जिसके लिए हम अपना पूरा घर बार, अपना मम्मी पापा सब कुछ छोड़ कर आते हैं, कोई साथ नहीं देता। फिर भी ठीक है, अब अंदर से बुरा लगता है पर हम कुछ कर नहीं सकते, जितना कर सकते हैं हम उतना कर रहे हैं। खाना वाना भी भिजवा दिया था क्योंकि उसकी जो इसकी सभ्या की फ्रेंड की मम्मी, उनके राइट हैंड में और लेग में फ्रैक्चर है, तो वो तो अभी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर ना मैं थोड़ा सा बोर हो रही थी, मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था, ये चीज़ें मेरे माइंड से निकल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा ड्रेसिंग एरिया थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि दिवाली की सफाई वैसे भी अब करना स्टार्ट करना ही है हमें। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा ना मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि पूरा रूम में एक साथ क्लीन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि काना कुछ भी करने के लिए अलाउ नहीं करता है, और उसके साथ अगर मैंने फैलारा कर लिया तो मुझसे पहले उसे हर चीज़ चाहिए होगी। तो सभ्या अपना पढ़ रही थी, इतनी देर में मैंने सोचा ऊपर का जो एरिया है, और इतने सारे प्रोडक्ट होते हैं ना जो आउट ऑफ मतलब यूज़ हो जाते हैं या फिर एक्सपायरी हो जाते हैं, तो उन्हें सबको हटा दिया था मैंने। वेस्ट निकला है ड्रेसिंग एरिया में से, जितनी बार निकालो उतनी बार कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ सब निकलता है। इतनी सारी स्पेस हो गई है ना, फिर भर जाएगी वो। ये कुछ वैक्स के डब्बे वगैरह भी रखे थे, सब बॉटल्स वगैरह सब निकाली है, पार्सल्स के पैकेट वगैरह सब, इतना सारा वेस्ट निकाला, अच्छे से क्लीन क्लीन किया ना, तब जाके थोड़ा अच्छा लग रहा है। यही करते रहो थोड़ा थोड़ा, एक एक दो दो दिन में, मतलब आर्ट वो लगता है ऐसा बस। ये देखिए, मैं थोड़ा सा क्लीन कर दिया, ऊपर से भी बहुत सारा वेस्ट निकाल दिया। ये इसमें आता नहीं है, ये बैग सीटर वगैरह में बस रखने की जगह नहीं है, इसलिए तो सारा सामान। इनकी बड़ाई अभी तक हुई नहीं, और ये देखिए इसकी हालत झीतरी घूम रही है बिल्कुल गंदी संदी। मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे, बट बस अब मैं मिल रही हूँ आपको 21 को मॉर्निंग में। सभ्या का स्कूल जाने का समय हो रहा था, तो वो चली गई थी नहाने के लिए, वो हो गई थी मतलब रेडी भी हो गई थी। मैंने उसका लंच बॉक्स भी बना दिया था, मैंने लगा ली थी मशीन, क्योंकि कल मैंने लगाई नहीं थी तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो फिर मैंने सबसे पहले लगाई वॉशिंग मशीन। फिर मैंने उसका टिफ़िन बनाया और वो हो रही थी अंदर रेडी, तो उसका दूध वूध भी बनाकर मैंने रख दिया था। और करीब 7 ही बजने वाली थी, करीब हम लोग 5:45 के लगभग उठ गए थे। फिर उसको बढ़ाया थोड़ी देर, और फिर उसने दूध वूध पिया, फिर मैंने उसको टिफ़िन विफ़िन पैक कर कर दिया, और फिर वो चली गई थी स्कूल। उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट 11 बजे के लगभग, जब मैं किचन में आई थी अपना खाना वाना बनाने। सो मैंने सबसे पहले दाल धोकर ना दाल का कुकर लगाया, क्योंकि आज कान्हा की स्कूल की छुट्टी थी, तो वो थोड़ा लेट उठा, तो वो फिर रूटीन भी मेरा लेट स्टार्ट हुआ। और आज हम फिर से बनाने वाले हैं ककोरे, तो वो मम्मी ने कट कर दिए थे, मैंने उसे वॉश किए और फिर ककोरे फ्राई करने के लिए रखे। मिर्ची नहीं है घर पर, तो मैंने सोचा ऊपर से देख लेते हैं, एक आधा मिल जाए तो। एक तो दिखी है, और देखते हैं और है क्या। यार गमले की जगह कुछ चेंज करती है, समझ नहीं आ रहा। उसके बाद मैं आई नीचे, फिर मैंने दाल वाल फ्राई की, और फिर लास्ट में चावल वगैरह बनाने के बाद मैंने बनाना की स्टार्ट की रोटियाँ। इतनी गर्मी हो रही थी ना, मैं आपको वही पसीना दिखा रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, कोई ज़्यादा समय नहीं हो रहा था, 11:15 के लगभग, बट इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था, इतनी मुश्किल से होता है ना यार आजकल तो किचन में काम, इतनी गर्मी बढ़ जाती है। फिर उसके बाद डायरेक्ट अब मिल रही हूँ मैं आपसे, जब हम सबका खाना वाना हो गया था। खाना वाना खाने के बाद मैं आ गई थी किचन क्लीन करने, सभ्या अपना खाना लेकर चली गई थी नीचे, और काना इतना ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था कि पता नहीं क्यों, क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं था, उससे सर्दी के कारण खाते नहीं बनना था। तो मम्मी खिला रहे थे सभ्या को, तो थोड़ा सा काना भी खा रहा था, तो मम्मी ने बोला उसके लिए कुछ कुछ लेने आए थे वो सभ्या के लिए और उसके लिए, बस वो फिर वो लेके गए। फिर मैंने किचन को पूरी तरह से क्लीन व्लीन किया, और फिर मैं चली गई थी थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। दोपहर को खाना वाना खाकर फिर मैं थोड़ा सा लेट गई थी, सिर्फ लेटी थी, सोई नहीं, क्योंकि कल मैं सो गई थी ना, तो फिर मुझे नींद नहीं आई। और अभी क्या ना, जो सभ्या की फ्रेंड के बारे में मैंने आपको बताया है, उन लोगों की से रिलेटेड बात ना मेरे माइंड से जा ही नहीं रही, तो इस वजह से भी मेरी नींद पूरी हो नहीं रही है। और फिर मैं दिन में सो जाती हूँ, तो फिर मुझे नींद नहीं आती। उसको अंदर पता है मुंह के अंदर स्टिचेस आए, उसकी फैमिली में से कोई आकर उसके स्टिचेस कटवाने के लिए तैयार नहीं था। फिर हम लोगों ने मतलब इनको भेज कर ना उसके स्टिचेस वगैरह कटवाएं। वो भाभी को भी स्टिचेस आए थे, तो वो तो जाने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि ये ना वो उसके पापा भी नहीं है, लास्ट ईयर नवंबर में ही शांत हुए थे, मतलब 1 साल भी नहीं हुआ। बट वो इतनी परेशान हो गई है ना कि बस कभी, मतलब उनको देख के दुख हो रहा था कि मतलब आपका हस्बैंड नहीं है, या आपके पेरेंट्स इतने कैपेबल नहीं है कि आपको सपोर्ट कर पाएँ, क्योंकि उनका मायका बहुत दूर का है, उनके पापा भी बार बार नहीं आ सकते, उनकी भी एज हो गई है, तो आप मतलब बिल्कुल अकेले हो। और बच्चे भी छोटे हैं यार, एक बच्चा जो है वो 10 साल का है, और दूसरी जो है बेटी उनकी 8 साल की है, वो जो सभ्या के साथ ही पढ़ती है।
इस वजह से थोड़ा सा दुख होता है उस बच्ची को देख के, क्योंकि वो बच्ची घर का सारा काम कर रही है, बर्तन मांज रही है, कपड़े धो रही है, अपनी मम्मी का ध्यान रख रही है, स्कूल भी नहीं जा रहे हैं दोनों भाई बहन, क्योंकि वो जाएँ कैसे, क्योंकि उनका घर गिर गया तो वो दूसरी जगह शिफ्ट हुए और वहाँ से उन्हें ऑटो वगैरह कुछ भी नहीं मिल पा रहा। बट सब है कि स्कूल वाले सच में बहुत अच्छे हैं, वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी मम्मी की मेडिसिन वगैरह का जो भी खर्चा है ना वो उठा रहे हैं, और दोनों टाइम टिफ़िन भेज रहे हैं, क्योंकि इसके स्कूल में हॉस्टल भी है, इतना कोई नहीं करता। और वैसे भी उनके कोई रिलेटिव्स आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो उनके साथ मतलब कोई नहीं, उनको देखकर बहुत दुख होता है। पर ठीक है, हम लोगों से जो हो रहा है हम कर पा रहे हैं, और जो होगा आगे भी हम वो करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।